अगर आप भी हैं जनक टीवी सीरियल के फैन तो हो जाइए खुश, क्योंकि ये अमेजिंग अपडेट आप ही के लिए है। जनक और अनिरुद्ध की फाइनली होने वाली है शादी। आखिर कब, क्या, कैसे होगा, आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। हाय एवरीवन, मैं हूं शिवानी, लेकर आई हूं आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल जनक की चटपटी मसालेदार अपडेट। आप देख रहे हैं सीरियल से। आप अगर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि यही तो मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हर एक इंटरेस्टिंग जानकारी। भाई, कहानी में अब आप देख रहे हैं कि जनक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। तो ऐसे में अब जो अनिरुद्ध है वो जनक से मिलने तो ऑब्वियसली आएगा। और जनक से जब अनिरुद्ध मिलेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जनक बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में होगी। जनक को होश नहीं आएगा और जनक के पास बैठकर अनिरुद्ध अपनी सारी की हुई माफिया मांगेगा, गलतियों की। और तभी वहां पर आएगा पराशर। पराशर जब अनिरुद्ध को इतना परेशान देखेगा तो उससे रहा नहीं जाएगा। वो कहेगा कि अच्छा हुआ शहरी बाबू आप आ गए। अब आपसे हम एक ऐसा राज बताने वाले हैं जिसे सुनकर के आपको शायद खुशी होगी। पराशर को यहाँ पर समझ नहीं पाता है अनिरुद्ध, और वो कहता है कि क्या कहने का मतलब है तुम्हारा। तभी वो कहता है कि शहरी बाबू, हमारी और नूतन की शादी हुई नहीं, बल्कि हम दोनों की शादी कभी हुई ही नहीं थी। ना वो बच्ची हमारी है और ना ये पत्नी हमारी है। ये सुनकर के अनिरुद्ध खड़ा हो जाएगा और उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, क्योंकि अभी तक जनक को वो कसूरवार समझ रहा था। और लकीली तभी वहां पर जनक को होश आ जाएगा। दरअसल जनक को होश आने के पीछे है अनिरुद्ध की दुआएं, अनिरुद्ध की कोशिश, अनिरुद्ध का फूल जो वो माता रानी के चरणों से लेकर आया है। ठीक वैसे ही जैसे ही जनक अनिरुद्ध के लिए लेकर आई थी। अनिरुद्ध जैसे ही जनक के सर पर वो फूल टच करेगा, जनक को होश आ जाएगा। जनक होश में आते ही देखेगी कि पराशर अनिरुद्ध को उसका और उसके रिश्ते का सच बता रहा है। तो जनक रोकेगी और कहेगी कि पराशर जी, अगर आपको इतनी ही तकलीफ है मेरे वहां रहने से तो बता दीजिए ना, मैं वहां से चली जाऊंगी। ये सब बताने का क्या मतलब है। पराशर कहेगा कि बस नूतन जी, बहुत हुआ, अब आप मुझे बोलने दीजिए। अनिरुद्ध को बताता है पराशर कि हमारी शादी नहीं हुई थी। दरअसल जब नूतन जी मुझे मिली थी तब ये बहुत बेकार हाल में थी और उनके पास एक बच्ची भी थी और कुछ गुंडे इनका पीछा कर रहे थे। इसीलिए मैंने इनको बचाया और इनको सेफ्टी रखने के लिए अपने गांव में ले आया। लेकिन क्या है ना बाबू, हमारे गांव में एक रूल है, एक नियम है कि कोई भी बिना शादी किए एक दूसरे के साथ एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकता। इसीलिए मजबूरन मुझे गांव वालों को बताना पड़ा कि ये मेरी मेहरारू है, यानी कि मेरी पत्नी है। इसीलिए आपको गलतफहमी हुई और मैं ये सब जानने के बाद इससे शादी कैसे कर सकता हूँ, जब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि नूतन सिर्फ आपसे प्यार करती है और ये किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी और ना ही ये किसी और से शादी कर पाएगी। जनक ये बात सुनकर के काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती है कि आखिर पराशर ने यहाँ पर क्यों बता दिया अनिरुद्ध को। सोर्सेस की माने तो आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनिरुद्ध अपनी और जनक की शादी का ऐलान करेगा और वो कहेगा कि चाहे जो हो जाए, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, ना परिवार वालों की, ना अर्शी की, ना किसी की। मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। तो वहां पराशर भी अनिरुद्ध को यही ज्ञान देगा और कहेगा कि आप अपनी पत्नी को बता दीजिए और उससे तलाक ले लीजिए, क्योंकि तलाक जब तक नहीं हो जाता आप जनक से यानी कि नूतन से शादी नहीं कर पाएंगे। वेल, सेम स्टोरी रिपीट। क्या अनिरुद्ध सच में तलाक ले पाएगा अर्शी से? क्या अर्शी अनिरुद्ध को तलाक देगी और क्या इस बार हो पाएगी इन दोनों की शादी? क्या लगता है भैया आपको? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल सियापा फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग अपडेट्स।